और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आज की जो जीएफटी कहती है और जो चिंतन कहता है सामूहिक एकता और सेवा। सामूहिक एकता और सेवा। और हमारा जो जीएफटी जस्ट फॉर टुडे सिर्फ आज के लिए, हर दिन देखिए हर धर्म की ग्रंथ होता है और ऐसे ही हमारा जो प्रोग्राम है इसके भी बहुत सारी बुक्स हैं, लिटरेचर हैं। ये बुक्स और लिटरेचर ये बहुत ही सहायता कर सकते हैं आपकी नशा मुक्त होने में। लेकिन जो भी लोग नशा करते हैं इनकी दिक्कत क्या होती है कि इनको पढ़ने से और लिखने से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी एकाग्रता ना तो लिखने में जमती और ना ही मतलब कई लोग तो ये कहते हैं मुझे पढ़ना आता ही नहीं, और जिन्हें पढ़ना आता है उनके अंदर आलस भरा रहता है, समय नहीं है उनके पास। मतलब काम कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी समय नहीं है। तो आज की हमारा जो थॉट कहते हैं वो कहते हैं नए विचार। क्या कह रहे हैं? नए विचार। देखिए हम इसको मोटा मोटा समझना चाहें और एक दो लाइन में ही समझना चाहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी किताब याद कर लो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा प्रोग्राम याद किसी को भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी रिकवरी हो कमियां रहती ही रहती हैं। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं, हम सुधरते हुए लोग हैं जो नशे पर जीत हासिल करना चाहते हैं, जो नशा मुक्त होना चाहते हैं। तो नए विचार का सीधा सा एक लाइन में अगर हम मतलब समझें, जीने का नया ढंग, जीने का नया तरीका। नए विचार से मतलब क्या है? देखिए अगर में नशा मुक्त होने के लिए हमको क्या हो गया गुरु जी? बंद कर दो क्या? स्टॉप कर दो। नया ढंग जो हमारा पिछला जीवन था उसमें अहंकार, गुस्सा, जिद और व्यवहार की समस्या, सोच की समस्या, फीलिंग्स की समस्या, दूसरे को ना स्वीकार करना, विश्वास ना करना, किसी की बात को ना मानना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जितने भी सेंटर चलते हैं सभी में एक कार्यक्रम चलाया जाता है जो आधारित होता है आध्यात्मिकता के ऊपर। और आध्यात्मिकता का सीधा सा मतलब है कि अपने को बदलो, अपनी सोच को बदलो। अभी आपने देखा जब से मैं आया हूं 4-5 लोगों में खुन्नसबाजी चल रही है और चलती रहेगी। ये क्या है? ये बीमारी के लक्षण हैं जो हमारे व्यवहार में दिखते हैं, जो हमारी सोच में दिखते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें नजर आते हैं, जो लक्षण हैं। और यही चीजें हमें नशे की तरफ धकेलती हैं। देखिए जो एक इंसान, हार्ट तो सभी के दिल में है, दिल तो सभी के पास है, और उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना। देखिए जो लोग बीपी और शुगर के मरीज होंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, लेकिन कोई आदमी शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उसकी दिनचर्या ठीक नहीं होती है तो समझिए सोने पे सुहागा है। ऐसे ही जब आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में नशा मुक्ति में होते हैं और व्यवहार, सोच, अपनी एटीट्यूड पर काम नहीं करते हो तो ज्यादा खतरा हो जाता है कि आपके रिलैक्स के चांस बढ़ जाते हैं और ना सीखने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो जीवन जीने का नया तरीका, ये कार्यक्रम आपको जीवन जीने का एक नया तरीका देता है, अगर बशर्ते कि आप इसको समझें, इसको करें। असल में आप आते तो हैं नशा मुक्ति में लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं। तो दोस्तों अगर नया तरीका चाहिए आपको तो जो यहाँ टाइम टेबल आपको बना के दिया जाता है इसी में सार भी छुपा होता है। हमें बदलने का इसमें सार छुपा होता है जो कई बार हमको पसंद नहीं आता है। यहाँ की दिनचर्या में वो इसीलिए नहीं आती है कि हम उसके आदि, जैसे सुबह बैल की बात करें तो आपको बैल पसंद है या नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जीवन कुछ और तरीके से जिया है और यहां पर आपको, तो आज का जो नए विचार का थॉट है वो यही कहता है जीवन जीने का नया तरीका, नया ढंग। और अगर आप उसको अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव, परिवर्तन। एक दिन में नशा, हम इतने नशेबाज नहीं बने और एक दिन में ही हमारी रिकवरियां भी, हमारे व्यवहार में बदलाव भी एक दिन में नहीं आ रहा है।
तो धीरे धीरे शुरू करें, आज ही शुरू करें और आगे चलते चले जाएं। और जो लोग ये करेंगे वो रिकवरी में आ जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो नशा मुक्त नहीं हो पाएंगे। किसी के पास भी कोई जादू नहीं है और सेंटा क्लॉज के पास भी कोई जादू नहीं है। सेंटा क्लॉज का जादू है तुम्हारे पास, किसी को रिकवरी में ले आओ। तो आज 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर है और 2024 क्रिसमस है परसों, और हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियां, मैरी क्रिसमस और सभी मुबारकबाद। और अभी हमारे सेंटर क्लॉज में बहुत सारे लोग सबको बैठे हैं, इसी तरह खुशियां मनाते रहिए, इसी तरह। और अभी न्यू ईयर भी आएगा, तो मैं न्यू ईयर के एक दिन पहले या बाद में आपके पास आऊंगा, तभी हम डांस करेंगे और न्यू ईयर की मिठाई भी हम लोग खाएंगे। अभिजीत को बोलेंगे कि हमारे लिए वो मंगा के, क्या ब्रेड पकौड़े बनेंगे, क्या बनेंगे? चलिए ठीक है, जोरदार तालियां दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू, शुक्रिया।